अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मैं एच चंद्रा, मिराइकल और जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रभावशाली वचन लेके आया हूं, जो कि प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 1 पद से लेके 13 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे से पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मित्रों, खुदावन यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद चेलों ने बीड़ा उठाया कि परमेश्वर के सुसमाचार को सारे जगत में फैलाया जाए और पतरस की अध्यक्षता में कुल 11 चेलों ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। और वे पेंतकुस्त का दिन था, जब वे सब एक जगह इकट्ठे हुए। अचानक परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना, उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया और परमेश्वर ने उनको एक सहायक यानी पवित्र आत्मा भेजा और हर एक चेले पर पवित्र आत्मा आकर ठहर गया और वो पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार से आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, भी अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मित्रों, पवित्र आत्मा यानी रूहुल कुदूस खुदावन यीशु हमें देते हैं। खुदावन यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमको पवित्र आत्मा यानी रूहुल कुदूस देता है। और रूहुल कुदूस का मुख्य कार्य वो विश्वासी को इंकरेज करता है, उसके हृदय में आता है और वो आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने में उन्नति करता है। और ताकि पवित्र आत्मा उसको इंकरेज करके प्रभु के कार्यों के लिए और प्रभु की आज्ञा पालने के लिए वो सहयोग प्रदान करता है। और प्रभु उसी को प्रदान करता है पवित्र आत्मा, जो प्रभु से मांगता है। मित्रों, यहाँ पर लिखा है कि जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा बोलने का अर्थ है कि जब वो बोल रहे थे तो वहां पर आगे लिखा है कि वहां पर जितनी भी भाषाओं के लोग थे, तमाम प्रकार की भाषाएं हैं, वो सब वहां इकट्ठा थे। और जब वो चेले लोग बोल कर प्रचार कर रहे थे पवित्र आत्मा में भरे हुए, तो हर एक को यही सुनाई पड़ रहा था कि वो मेरी भाषा में प्रचार कर रहा है। अन्य भाषा का अर्थ यह होता है कि जब हम प्रभु हमको आत्मा देता है तो जो हम क्या कहते हैं प्रभु में बोलते हैं वो सारे लोगों के समझ में आता है। तो जिससे प्रतीत होता है कि परमेश्वर को आत्मा हमारे अंदर है। अगर हम प्रचारक हैं या सुसमाचार प्रचारित कर रहे हैं किसी भीड़ में या कहीं, और सबके बीच में खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अपना सामर्थ भेज, और उसके बावजूद भी नहीं मिलता है, और वैसे ही हम अपने मुंह से आबा लबा लबा सबा मका 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 कहते हैं, जो कि गलत है। प्रभु अपने आप ही हमें बताता है कि हमें क्या कहना है, और उसी के आधार पर जो कुछ हम बोलते हैं, जो हम पवित्र आत्मा में होकर बोलते हैं, वो सब लोग उस बात को समझेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। पौलुस आगे कहता है, यदि किसी को कलीसिया में पवित्र आत्मा दी गई है और वो उसको अन्य भाषा बोलने का वरदान है तो वो बोले, लेकिन याद रहे कि उसके लिए ट्रांसलेटर भी होना बहुत जरूरी है। यदि ट्रांसलेटर नहीं है, वो अपनी ही भाषा को बोले जा रहा है, तो वो अपनी ही उन्नति करता है, ना तो वो कलीसिया की उन्नति करता है, ना उसके जीवन से प्रभु को कोई महिमा मिलती है। इसलिए मेरे मित्रों, बहनों, भाइयों, ऐसे स्थानों से और ऐसे लोगों से सावधान रहो जो कि अपनी उन्नति के लिए और अपने आर्थिक सुदृढ़ता के लिए, अपने आर्थिक लालच के लिए आवा लावा सबा माका कहकर लोगों को आकर्षित करते हैं। ऐसे लोगों से हमें
और आपको सावधान रहना है। हमें देखना है कि प्रभु जब हमें पवित्र आत्मा यानी रूहुल कुदूस देता है तो उसमें होकर जो बोलते हैं, वो जो अन्य भाषा वाले जितने भी अलग अलग भाषाओं वाले बैठे हैं, उन सबको वो बात समझ में आनी चाहिए। तब ये अन्य भाषा का अर्थ यही कि वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और यहाँ पर लिखा है कि जब वह चेले बोल रहे थे तो सब लोग वहां पर जितने इकट्ठे थे, कोई यहूदी था, कोई आसिया आसिया का था, कोई फ्रोगी, कोई लीबिया से, जितनी जातियां आई हुई थी वो सब यही कह रहे थे कि चेले के ऊपर जो पवित्र आत्मा उतरा है कि वो हमारी भाषा में ही बोल रहे हैं। यानी जो पवित्र आत्मा में जो वो शब्द कह रहे थे, हर एक को ऐसा लग रहा था कि वो मेरी भाषा में वो बात कर रहा है। इसलिए बहनों भाइयों, वे सब चकित थे और वो कह रहे थे कि ये हमारी ही भाषा में बोल रहा है। इसलिए वो अन्य अन्य भाषा का अर्थ ये है कि जब हम पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि जितने लोग हमारे आसपास के लोग हैं वो सब समझें अपनी भाषा में। जैसे उत्तराखंड की भाषा में, कुमाऊनी भाषा में, या कोई मलयालम, हिंदी, इंग्लिश या फ्रेंच या और कोई भाषा है, वो कोई पवित्र आत्मा वाला इंसान या प्रचारक बोल रहा था, वो सब लोग अपनी भाषा में समझें कि ये इंसान क्या कर रहा है। उसे कहते हैं पवित्र आत्मा में अन्य अन्य भाषाओं का बोला जाना। कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज हैं, वो अनाप शनाप कहते हैं और लोग उनको देखते रहते हैं, वो जो कलीसिया में खड़े होकर आबा लबा आबा लबा सबा मका 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 कहते हैं, जबकि ऐसा शब्द बाइबिल में कहीं है ही नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, बहनों, भाइयों, गुमराह होने से बचो और परमेश्वर की आवाज को सुनो कि प्रभु हमको जब आत्मा देता है तो हम उस आत्मा में होकर जब बोलते हैं तो सारे लोग उसको सुनते हैं, वो अपनी भाषा में सुनते हैं। जो हम भाषा कह रहे हैं पवित्र आत्मा में, जो हम बोल रहे हैं, वो अन्य भाषा वाले अपनी भाषा में सुन रहे हैं, तो समझ लो कि हम अन्य भाषा बोल रहे हैं। लिखा है कि सब लोग अपनी अपनी भाषाओं में सुन रहे थे और वो चकित करते थे कि ये चेले जो आत्मा में बोल रहे हैं वो सब हमको अपनी भाषा में सुनाई दे रहा है। परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। यानी अन्य भाषा में परमेश्वर के कार्यों का बखान होता है, यानी परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या कार्य किया, वो अन्य भाषा में उन शब्दों को कहा जाता है और वो परमेश्वर उन शब्दों का ही इस्तेमाल करता है। और जो लोग अन्य भाषा के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग बैठे होते हैं, हमारे राज्य में तमाम प्रकार के प्रांत है और अलग अलग भाषाएं हैं, अगर वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाए तो और पवित्र आत्मा वाला प्रचारक कोई बोले और वो जितनी अन्य भाषा वाले बैठे हैं वो समझें कि ये हमारी ही भाषा में कह रहा है, तब वो व्यक्ति या वो प्रचारक समझ लीजिए कि वो पवित्र आत्मा की भाषा कि उसके ऊपर पवित्र आत्मा है और वो अन्य भाषा बोल रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, सावधान रहें। प्रभु का आत्मा जब किसी पर आता है तो वो जब बोलता है तो जो अन्य लोग हैं वो अपनी भाषा में उसको समझने का प्रयास करते हैं और उनको वही भाषा अपनी भाषा लगती है। इसलिए मेरे मित्रों, बहनों, भाइयों, लोग अनाप शनाप तौर से खड़े होकर और आबा आबा लाबा साबा कहते हैं, जो कि बाइबिल में ये शब्द नहीं है। परमेश्वर पवित्र आत्मा उसको देता है जो उससे मांगता है और वो इंसान उसका सही प्रयोग करे, यानी बुद्धि, ज्ञान और समझ के लिए। इसलिए वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा बोलने का अर्थ है कि हमें अपनी भाषा में वो शब्द सुनाई दे जो प्रचारक बोल रहा है। मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा के संबंध में आपने अच्छी तरह समझा होगा। ये प्रेरणादायक वचन आपके जीवन में बहुतायत से आशीष लाए। मुझे विश्वास है आप लोग इसका मनन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।